Hello and welcome back dear students in this session of JKSSB। और आज मैंने क्यों शिफ्ट किया इस तरह से पढ़ाने के लिए इसको, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगता था और इसमें मैं बहुत ऊपर से आप अगर इसका सिलेबस देखोगे तो वो बहुत ही वास्ट है। वो टोटली JKSSB एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं फ्रेम किया गया है। वो कोई बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम दिखाई दे रहा है जिस हिसाब से सिलेबस है वहाँ पे, और उस सिलेबस को कवर करने के लिए मुझे इस पे शिफ्ट करना पड़ा, इस तरह से पढ़ाना पड़ा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा एक एक पॉइंट जो भी है मैं आराम से सिखाऊंगा आपको, एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। और आज क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक या खासियत, किसी भी फ्लूइड की क्या खासियत होती है। मैंने परसों कहा है कि ये जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड जो होता है इस पे दो फोर्सेस लगते हैं हमेशा। किसी भी फ्लूइड, चाहे लिक्विड हो या चाहे गैस हो, गैस इज आल्सो ए फ्लूइड, मगर होता क्या है उसमें कि चाहे लिक्विड, चाहे गैस हो या चाहे कोई भी लिक्विड हो, उन पे दो फोर्सेस कंटिन्यूसली लगते हैं। एक तो है एडिजिव फोर्स और दूसरा है कोहेसिव फोर्स। तो मैं ज़रूर आपको यह भी बताता हूँ साथ साथ कि एडिजिव फोर्स क्या होता है, और बाद में हम पढ़ेंगे कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है। एडिजिव फोर्स, व्हेन एनी फ्लूइड इज अट्रैक्टेड बाय सॉलिड सरफेस, और फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस और मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेसेस। क्या कहा मैंने? व्हेन एनी फ्लूइड इज अट्रैक्टेड, कोई भी फ्लूइड, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे फ्लूइड है, यहाँ पे बहुत सारा फ्लूइड है, इसमें क्या है, ये बहुत सारा फ्लूइड है। और अगर आप देखोगे कि ये इसके साथ यहाँ पे चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, क्या हो जाता है? स्टिक हो जाता है इधर से जो इसका सरफेस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कंटेनर में क्या लिया, एक लिक्विड लिया, और इसका जो ये सरफेस है, ये वाला सरफेस जो है, ये इसके साथ जो ये लिक्विड है ये अट्रैक्ट हो जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एडिजिव फोर्स। इट इज बिकॉज ऑफ द एडिजिव फोर्स। अगर आपने कोई गिलास देखा होगा, तो अगर आप पानी पी लेते हैं फिर भी आप देखते हैं कि उस गिलास के साइड में साथ साथ फिर भी कुछ पानी चिपका हुआ रहता है, मतलब ये चिपक जाता है। ये क्या प्रॉपर्टी है? यहाँ पे चिपक जाता है। एडिजिव पर क्या प्रॉपर्टी है? चिपकने की एक प्रॉपर्टी होती है ये। हियर मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड स्टिक, मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड स्टिक, क्या कहा मैंने? ये स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, किसके साथ? इस सरफेस के साथ, यहाँ पे अंदर से, मतलब फ्लूइड इज अट्रैक्टेड बाय द सॉलिड सरफेस, उसी को कहते हैं एडिजिव फोर्स। हियर मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड स्टिक टू द सॉलिड सरफेस ड्यू टू हाई अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कॉल्ड एडिशन। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। उसके बाद है हमारे पास कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स में इसमें दो मीडियम्स होते हैं, एक तो लिक्विड था यहाँ पे, दूसरा क्या था? सॉलिड। मतलब दो मीडियम थे, ये अलग और ये अलग मीडियम था। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें सेम मीडियम होते हैं। किसमें? ये कोहेसिव फोर्स जो होता है इसमें सेम मीडियम होता है। सेम मीडियम मतलब फॉर एग्जांपल एक ही मीडियम, मतलब मैंने एक लिक्विड लिया, उसके मॉलिक्यूल्स जो है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उसके, और उन मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे? फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये एक लेता हूँ, यहाँ पे फ्लूइड लेता हूँ, फॉर मैंने वाटर लिया, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको एक दूसरे के साथ, जो ये एक ही मीडियम है, सिर्फ वाटर, सिर्फ लिक्विड, इन मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के साथ जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? या कोहेसिव फोर्स या कोहेजन फोर्स, कि एक ही मीडियम होता है। कोहेजन में क्या होता है? एक ही मीडियम होता है, और उनमें जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ बहुत ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मीडियम, फॉर एग्जांपल लिक्विड टू लिक्विड, या इस तरह से भी हो सकता है गैस टू गैस, मतलब एक ही मीडियम होना चाहिए इसमें। आई होप आपको यह समझ आ गया। अब मैं बढ़ता हूं आगे। वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, वेटिंग का मतलब क्या है? जो गीला कर देगा,
नॉन वेटिंग जो गीला नहीं कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, अगर एडिसिव फोर्स ज़्यादा वेरी ग्रेटर देन, इफ द एडिसिव फोर्स इज वेरी ग्रेटर देन कोहेजन फोर्स। कोहेजन फोर्स क्या होता है, ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक ही मीडियम होता है इसमें। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स है, इनको एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, इनको बोलते हैं कोहेजन फोर्स। अगर एडिसिव फोर्स बहुत ज़्यादा था, एडिसिव फोर्स मैंने अभी कहा उसमें दो मीडियम्स होते हैं, एक लिक्विड इज अट्रैक्टेड बाय ए सॉलिड सरफेस। अगर वो फोर्स ज़्यादा था कोहेजन फोर्स से तो क्या होगा, दिस लिक्विड विल वेट द सॉलिड सरफेस। अगर आप एक गिलास लाओगे, मैंने अभी कहा आपको गिलास एक लाओगे, उसमें आप पानी लेते हैं, इस तरह से पानी लेते हैं, आप पानी लेते हैं इस तरह से, और जब आप इस पानी पी जाते हैं तो ये गिलास जो है, इसका इनसाइड वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है अंदर वाला पोर्शन, वो फिर भी गीला ही रहेगा। इट इज बिकॉज एडिसिव फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, किससे, कोहेसिव फोर्स से। दिस लिक्विड विल वेट सॉलिड सरफेस, वेटिंग लिक्विड। फॉर एग्जांपल गिलास एंड वाटर, ये तो अभी मैंने समझाया आपको। अगर ये केस था कि कोहेजन फोर्स मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स उनको एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स को। इसका मतलब यह है कि वो किसी सरफेस के साथ अट्रैक्ट तो नहीं होगा, उसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं बिटवीन देम, एक दूसरे के साथ। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल, ये एक दूसरे के साथ अप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दैट उससे क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बकेट लिया मैंने, इस पे मैंने क्या किया, एक पानी डाला मैंने, यहाँ पे पानी डाल दिया, और इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये इसमें जो कोहेसिव फोर्स लगेगा, ये एक दूसरे को बहुत ही अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये शुक करेंगे, सिकुड़ जाएंगे, ये सिकुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, ये सिकुड़ने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल डेनस फ्लूइड लिक्विड्स जो बहुत ही डेनस होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीस, आपने देखा होगा, आपने बचपन में देखा होगा, हम बाइसिकल चलाते थे, साइकिल जो और उसका जो चेन था वो बार बार गिरने से हम क्या करते थे, फिर ग्रीस लगाते थे। वो ग्रीस आपने देखा हुआ, वो कितना मतलब डेनस होता है, अगर उसको आप नीचे डालोगे वो टोटली फ्लो नहीं करता है। क्यों, वो डेनस लिक्विड है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, उसमें जो पार्टिकल्स है वो हाईली पैक्ड होते हैं, मतलब उन्हीं जो डेनस लिक्विड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोल तार, ग्रीस, उनमें क्या होता है, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इसलिए वो किसी और चीज़ के साथ चिपक नहीं जाते हैं, और वो एक दूसरे के साथ ही हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं, और वो क्या करते हैं, फिर श्रिंक करते हैं, सो दे टेंड टू श्रिंक, मतलब सिकुड़ जाते हैं। या अगर एक और चीज़ है हमारे पास, अगर आप मरकरी, आपने मरकरी देखा होगा, वो एक थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर आपने देखा, उसमें वो स्मॉल वाटर जो होता है, स्मॉल वाटर वो रेड कलर का दिखाई देता है, उसमें रेड कलर का, तो वो क्या था, वो मरकरी होता है, जो रेड कलर उसमें दिखाई होता है, उस थर्मामीटर में जो रेड कलर होता है, जो इस तरह से होता है थर्मामीटर, इस तरह से, जो हमें किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर देखने के लिए। उसमें एक लिक्विड रहता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मरकरी। दैट इज द लिक्विड, दैट लिक्विड इज कॉल्ड मरकरी। अगर आप उसको किसी भी बर्तन में डालोगे, वो टोटली किसी भी सरफेस, पानी की तरह वो किसी भी सरफेस के साथ मतलब अट्रैक्ट नहीं हो जाता है। आप उसको गिराओगे वो पूरा का पूरा गिरेगा, और जो भी सरफेस है, इनसाइड वाला सरफेस, वो उसके साथ टोटली चिपक नहीं जाता है, मतलब उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनके ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कोहेजन फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है उन दोनों में, मतलब कोहेजन उसमें ज़्यादा है एडिशन से, और इसलिए सो नॉट स्टिक्स, इसलिए ये स्टिक नहीं जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कैपिलरिटी की तरफ। व्हाट इज कैपिलरिटी? It is defined as rise or fall of a liquid surface in a small tube relative to the adjacent general level of liquid when the tube is held vertically in liquid. For example, यहाँ पे एक क्या लिया मैंने, यहाँ पे एक बर्तन लिया, उसमें क्या डाला मैंने, पानी,
उसमें पानी डाला मैंने, और उस पानी की जनरल लेवल कहाँ है, सिर्फ यहाँ तक, मतलब ये क्या है, जनरल लेवल, जो उसकी एक्चुअल लेवल थी उस पानी की वो यहाँ तक है। और जब मैं एक ट्यूब लेके आता हूँ, फॉर ट्यूब या पाइप लेके आता हूँ, इसमें डालता हूँ, तो क्या होता है, इस पाइप के अंदर या इस ट्यूब के अंदर पानी चला जाता है और वो ऊपर जाता है, इस एडजेसेंट लेयर से भी ऊपर चला जाता है, उसी को बोलते हैं कैपिलरिटी। या तो ये इस जनरल लेवल से ऊपर चला जाएगा तो इसको बोलते हैं कैपिलरिटी राइज। क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी राइज। अगर आप उस कभी कभार क्या होता है कि अगर आप उस ट्यूब को उस पानी में वर्टिकली बराबर परपेंडिकुलरली उसमें डालोगे, या तो पानी इस तरह से ऊपर जाएगा, उसमें इस तरह से पानी इस तरह से ऊपर चला जाएगा यहाँ तक, उसको बोलते हैं कैपिलरिटी राइज। ये इस जनरल लेवल से बहुत ऊपर जाता है, उसको बोलते हैं कैपिलरिटी राइज। या इस तरह से भी हो सकता है, वो पानी नीचे चला जाएगा। अगर आप वहाँ पे डालोगे, उसमें आप एक परपेंडिकुलर पाइप एक डालोगे या कोई भी ट्यूब डालोगे, तो वो पानी इस तरह से नीचे चला जाएगा, उसको बोलते हैं कैपिलरिटी डिप्रेशन। ये क्यों होता है, इसमें ये वेटिंग लिक्विड, जो भी कोई वेटिंग लिक्विड होता है, वेटिंग लिक्विड अभी कहा मैंने, आप ऊपर देख सकते हैं मैंने क्या कहा अभी, वेटिंग लिक्विड क्या होता है, वेटिंग लिक्विड जिनमें एडिसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है कोहेजन फोर्स से, उनको बोलते हैं वेटिंग लिक्विड्स, उनको क्या बोलते हैं, वेटिंग लिक्विड्स। इसलिए क्या कहा मैंने, ये उन कैपिलरिटी राइज जो होता है ये उन लिक्विड्स में होता है जो क्या होते हैं, वेटिंग लिक्विड्स, जिनमें एडिशन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, एडिशन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये लिक्विड क्या है, ये इस सरफेस के साथ अट्रैक्ट हो गया। और ये किस में होता है, जो नॉन वेटिंग लिक्विड्स होते हैं, जिनमें कोहेजन फोर्स ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, इसलिए ये इस सरफेस के साथ अट्रैक्ट नहीं हुई, ऊपर नहीं चला गया, इसलिए इसको बोलते हैं कैपिलरिटी डिप्रेशन। ये नॉन वेटिंग लिक्विड्स में होते हैं। नॉन वेटिंग मतलब ये अट्रैक्ट नहीं होते हैं इस सरफेस के साथ। नोट, ये इंपॉर्टेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फॉर क्लीन वाटर, क्लीन गिलास और प्योर वाटर, अगर हमारे पास एक गिलास उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, पूरी का पूरा मतलब डिस्टिल्ड वाटर होगा, साफ वाटर, और गिलास भी साफ होगा, उसमें जो यहाँ पे एंगल बन जाएगी वो 0 के बराबर आ जाएगी। क्या आएगी, वो 0 के बराबर, थीटा इज इक्वल टू 0। अगर मरकरी और गिलास लेते हैं हम, मरकरी और गिलास लेते हैं इस तरह से, उसमें जो थीटा होते हैं 128 डिग्री, क्या होती है 128 डिग्री, ये यहाँ पे जो थीटा बनती है वो 128 डिग्री बनती है। अगर आप मरकरी और गिलास की बात में करेंगे, वो किस में आता है, वो नॉन वेटिंग सरफेस में आता है। क्यों, मरकरी टोटली चिपक नहीं जाता है, तो वो इसमें आएगा, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगी, यहाँ पे जो एंगल बनेगी इसके साइड, इसके साथ जो एंगल बनेगी इसके साथ, तो वो क्या बनेगी 128 डिग्री। और ये किस में होता है, क्लीन गिलास एंड प्योर वाटर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये भी आपके सिलेबस में है, मैंने आज देखा ये सिलेबस में है ये, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, shear stress is directly proportional to rate of shear strain. Shear stress is directly proportional to rate of shear strain. For example, मैं यहाँ पे मैंने पानी लिया, क्या लिया मैंने, यहाँ पे पानी लिया। मैं आपको बताऊंगा कि shear stress किसे कहते हैं, shear strain के, shear stress फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, टाउ इज द shear stress, जो फोर्स टेंजेंशियली लगता है, मतलब जो इस टेंजेंशियली लगता है पैरेलल टू दिस सरफेस, वो फोर्स जो पैरेलल लगेगा इस सरफेस को, यहाँ पे जो सरफेस है इसके पैरेलल ये फोर्स लग रहा है, या टेंजेंशियली ये फोर्स लग रहा है इस तरह से, उसको बोलते हैं shear stress। और shear strain क्या है,
जब ये इस पे यहाँ पे लग जाता है तो ये इसको डिफॉर्म करेगा, यहाँ तक जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पानी आपने यहाँ पे गिराया, आपने एक बार फोर्स लगाया तो पानी क्या करेगा, वो बहेगा इस तरह से आगे आगे आगे, मतलब वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे नहीं रहेगा, पहले यहाँ फिर यहाँ आगे 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 चलता रहेगा। तो वो क्या आगे आगे चलता रहेगा, मतलब यहाँ पे मैंने एक बार शेयर फोर्स लगा दिया, शेयर फोर्स मीन टेंजेंशियल फोर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो यहाँ पे हो गया ये क्या था, ये एक्चुअली इसके साथ था, लेकिन जब फोर्स लग गया तो ये इस तरफ चला गया और ये लेयर इस तरफ चला गया, मतलब ये कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता गया। ये क्या है, ये लिक्विड है, ये डिफॉर्म होता चला गया, डिफॉर्म यहाँ पे यहाँ से कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता गया। और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे हो गया इसको बोलते हैं एंगुलर स्ट्रेन। इसलिए क्या कहता है मैंने, शेयर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ से यहाँ तक क्या है, dy डिस्प्लेसमेंट, dy यहाँ से यहाँ तक क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी चेंज, यहाँ पे क्या वेलोसिटी थी, एक वेलोसिटी, यहाँ पे क्या होगी, ये चेंज होती जा रही है, चेंज पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, मतलब ये चेंज होती जा रही है। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा टाउ शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन du डिवाइडेड बाय dy। शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। टाउ अगर मैं इक्वालिटी के बराबर लेता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू इज इक्वल du बाय dy। मतलब इस इक्वलिटी, जब मैंने इस प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी में चेंज किया तो ये क्या बन गया, इक्वलिटी। जब मैंने इस प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी में चेंज किया तो ये किस में, यहाँ पे क्या आ गया, म्यू इज द विस्कोसिटी, यही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आई होप आपको ये समझ आ गया। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यही कहता है कि शेयर स्ट्रेस, यहाँ से जब आप इसको एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक डिफॉर्म हो जाता है, ये यहाँ से यहाँ से कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है ये डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होता है, ये क्या है, यहाँ पे क्या है वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो, यहाँ पे डायरेक्ट वेलोसिटी है जीरो। और ये क्या होता जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं चेंज होता जा रहा है जीरो से ऊपर 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 जा रहा है du। मतलब यहाँ जीरो था, यहाँ क्या है, ये du बन गया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक क्या है, कितना डिस्प्लेस हो गया। टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाय dy। इस प्रोपोर्शनल ये जो प्रोपोर्शन है इसको मैंने चेंज किया तो ये क्या आ गया, यहाँ पे म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यही म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वो फ्लूइड्स जो ओबे करता है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वो फ्लूइड्स जो ओबे करता है इस तरह से डिफॉर्म हो जाते हैं, कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो जाते हैं ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर स्ट्रेस। मतलब वो फ्लूइड्स जो ओबे करते हैं, जो मान जाते हैं न्यूटन्स लॉ, उनको बोलते हैं न्यूटनियन फ्लूइड्स। या वो फ्लूइड्स जो ये लॉ, ये रूल या ये लॉ अपने आप में अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं न्यूटनियन लॉ, न्यूटनियन फ्लूइड। एज टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड, मतलब यहाँ से मैंने एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, यहाँ से मैंने एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया। द फोर्स डज नॉट स्टॉप एट सम फिक्स्ड पॉइंट। ये फोर्स जो है ये सिर्फ यहाँ से मैंने फोर्स लगाया, ये सिर्फ यहाँ ये नहीं रुक गया, ये कंटिन्यूसली चलता गया ऐसे। इट कंटिन्यूसली टेंड टू डिफॉर्म, ये क्या होता है, कंटिन्यूसली डिफॉर्म, ये कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता जाता है। हियर शेयर स्ट्रेस इज नॉट फिक्स्ड, मतलब ये क्या है, शेयर स्ट्रेन, सॉरी यहाँ से मैंने क्या कहा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ पे एंगल बन गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। ये क्या है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है, कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। नोट, अब इसके बाद क्या है, टेम्परेचर जो होता है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये
यहाँ पे क्या है, मैंने नोट लिखा है, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी मैंने नोट बताता हूँ आपको। टेम्परेचर जो होता है वो अफेक्ट करता है विस्कोसिटी को, ये मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, लेकिन मैंने आज समझा कि चलो आज फिर से एक बार बताते हैं। रीजन ऑफ विस्कोसिटीज, विस्कोसिटी किन दो चीज़ों पे डिपेंड है, कोहेसिव फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। इंटरमॉलिक्यूलर, एक तो है विस्कोसिटी किस पे डिपेंड होती है, एक तो होता है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मैंने अभी कहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक दूसरे के साथ कितना अट्रैक्टेड है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम, मतलब जब ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, मूव करते हैं कंटिन्यूअसली, काइनेटिक एनर्जी उनमें क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब ये मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं इस तरह से मूव, तो इनमें क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी चेंज्ड इनटू मोमेंटम, जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वो क्या ट्रांसफर करते हैं, मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी से क्या करते हैं, ट्रांसफर। ये मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी से ट्रांसफर करते हैं मोमेंटम फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। इसी तरह से अगर आप, क्या कहा मैंने, कोहेसिव फोर्स पे डिपेंड होता है, कितना स्ट्रांग फोर्स होगा नॉट सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, बट सभी मॉलिक्यूल्स के दरमियान उसमें कितना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। और किस पे डिपेंड है, इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम, मतलब वो कितना एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम जो है वो कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रांसफर कर रहे हैं या कम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब मैं यहां पे बताता हूं, लिक्विड में थोड़ा सा या गैस में, गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है। सॉरी, ये जो लिक्विड होता है वो यहां पे एक लिक्विड लिया मैंने, तो उसमें जो बॉन्डिंग है वो अच्छी होती है, किससे, गैस से। अगर मैं यहाँ पे गैस लेता हूँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक, मतलब जो दूर दूर होते हैं, क्योंकि वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, वो दूर दूर रहते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, हमेशा दूर रहते हैं, इसलिए उनका बॉन्ड जो होता है, इन पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो कम होती है। मॉलिक्यूल्स मूव कंटिन्यूसली एंड कोलाइड कंटिन्यूसली। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा मूव करते हैं, जब वो ज़्यादा मूव करते हैं एक दूसरे के साथ ज़्यादा कोलाइड करते हैं, और उनमें क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी क्या ट्रांसफर करती है, जब वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, ये गैस मॉलिक्यूल्स ये ट्रांसफर करते हैं मोमेंटम, किसमें, इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं, उनमें क्या, उन दोनों पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो साथ ही क्या करते हैं, इनमें जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर करते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, उसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, विच इज कॉल्ड, उसी को बोलते हैं, विच इज एंड जनरेट्स विस्कस फोर्स, उसी को बोलते हैं विस्कस फोर्स इन गैसेस। मतलब किसको बोलते हैं विस्कस फोर्स इन गैसेस, ये पार्टिकल्स जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर होते हैं। आपने देखा होगा गैस जो है वो, अगर हम उसको, पानी से ज़्यादा जगह कौन लेता है, अगर हम यहाँ पे एक सिलेंडर, पहले मैं इसको रब करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक बकेट लेता हूँ, इसमें मैं वाटर भी फिल करूँगा 40 ml, और इसमें मैं, और यहाँ पे सेम इसी साइज का मैं यहाँ पे एक और सिलेंडर लेता हूँ, इसमें मैं गैस भरता हूँ। गैस क्या कर जाता है, वो फैल जाता है, डिफ्यूज, वो पूरा इसको कवर करेगा। लेकिन पानी 40 ml, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक 40 ml है, तो वो सिर्फ यहाँ तक ही कवर हो जाएगा, यहाँ तक ही कवर हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, जो इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा उनमें बॉन्ड स्ट्रांग होता है, किससे, इस गैस से। इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब उनका जो बॉन्ड होता है एक दूसरे के साथ वो वीकर होता है। और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे, इधर उधर, इधर उधर। और क्या करते हैं, जब वो ऊपर नीचे करते हैं,
काइनेटिक, तो उनमें क्या आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उसी को बोलते हैं जब कोई बॉडी कंटिन्यूसली मूव करती है, जब बॉडी कोई इन मोशन में होती है, उसमें क्या होती है, जब कोई बॉडी मोशन में होती है उसमें क्या आती है काइनेटिक एनर्जी। वही कहा मैंने, जब उनमें काइनेटिक एनर्जी आती है तो वो एक दूसरे के साथ जब कोलाइड करते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करता है तो वो क्या करता है ट्रांसफर, उसमें एनर्जी होती है, वो करता है ट्रांसफर, वो मोमेंटम। उसी को बोलते हैं विस्कस इफेक्ट इन गैसेस, विच इज अ विस्कस फोर्स। वो एक विस्कस फोर्स होता है एंड जनरेट विस्कस इफेक्ट इन गैसेस। कोहेसिव फोर्स गैसेस में बहुत ही कम होता है, खुद देख सकते हैं। मैंने क्या कहा 40 ml यहाँ तक, 40 ml वाटर यहाँ तक गैस यहाँ तक जगह भरेगा, और यहाँ पे अगर मैं गैस लाऊंगा इतना ही तो वो पूरा सिलेंडर कवर करेगा, क्योंकि वो फैल जाता है। मतलब उनमें जो पार्टिकल्स, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, पार्टिकल्स के दरमियान का फोर्स, उनके जो पार्टिकल्स के दरमियान का फोर्स क्या होता है वो बहुत कम होता है, वीक होता है। मतलब कोहेसिव फोर्स जो होता है वो बहुत ही कम होता है गैस में एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स इन लिक्विड। ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखना है ज़रूरी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन स्क्वायर पर मीटर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन सेकंड मीनस पास्कल, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है पास्कल। फोर्स बाय एरिया इज द पास्कल। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ऐसा यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। मतलब इस न्यूटन बाय मीटर के बाद मैंने पास्कल लिखा, और यहाँ पे सेकंड था, सेकंड यहाँ ही रह गया। पास्कल सेकंड अगर आपको एग्जाम में आया, या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, उसका क्या है यूनिट, ये किसका यूनिट है विस्कोसिटी का। CGS यूनिट अगर आप देखोगे वो क्या है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसी को बोलते हैं पॉइज, एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है विच आर द फॉलोइंग इज SI यूनिट ऑफ, या इस तरह से पूछा जा सकता है SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पॉइज दिया जाएगा, कुछ और दिया जाएगा तो हम पॉइज भी लिख सकते हैं उसमें। सो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया, और आज के लिए इतना काफ़ी है। और बाकी जो लेक्चर्स है काइनेमेटिक, विस्कोसिटी, रियोलॉजी, ये हम कल पढ़ते हैं। और आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया, और अगर आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई भी डाउट है तो मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और इस चैनल को ज़रूर लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए, और दीजिए इजाज़त नए वीडियोज़ तक। अल्लाह हाफिज़।